मराठा राज और सिख गुरु। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी। शिवाजी के माता का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के अष्टप्रधान थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। राज का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करने का काम था पेशवा का। सर ए नौबत मतलब सेनापति, इनका काम था ये सैन्य प्रधान थे। आमात एवं मजमुआदर ये थे राजस्व मंत्री। आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्यान्विश ये सूचना, गुप्तचर एवं संधि विभागों का अध्यक्ष थे। सुरुनविश या चितनिश राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। द्रविड़ या सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सदर या पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने शासन कार्य कब संभाला? 1647 ईस्वी में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? मराठी भाषा को। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। राजपुरोहित कौन थे? गंगा भट्ट। मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी की तोपें प्रदान की? शिवाजी को तोपें प्रदान की अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ। सूरत की संधि वर्ष 1775 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई। बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई।
पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे माँ जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? तो अपनी ही माँ से प्रभावित थे, जिनका नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव दास। बोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे। वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वह कौन सेना नायक था जिसे बाजीपुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीजाजीराव सिंधिया ने। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। मराठा कालीन पैदल सेनाओं में एक नायक के अधीन कितने लपायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा, बरगीर या सिलादार। पागा, बरगीर या सिलादार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। यह दवीर भी सुमंत या दवीर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? 16 जून 1674 ईस्वी में। 16 जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी को कौन सी संज्ञा दी थी? पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति। सर ए नौबत का मतलब क्या होता है? सेनापति होता है। सर ए नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति होता है। पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है? शिवाजी को। साहसी डाकू किसे कहा जाता है? शिवाजी को किसने इसी उपाधि दी थी?
औरंगजेब ने किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। मराठा राज की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव के समय में किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? रघुनाथ राव ने। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव भाऊ ने। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। माधवराव को अंतिम पेशवा कहा जाता है। अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता है? माधवराव को। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा और महान अंतिम पेशवा कौन थे? माधवराव। किसके शासनकाल में प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध हुआ? माधवराव नारायण के। किस मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? महादजी सिंधिया। मराठा सचिवालय कहाँ कहलाता था? फाद। मराठा सचिवालय को क्या कहते थे? फाद। किसने कहा कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने। किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? राजा जय सिंह ने। किसने शाहू को नज़रबंदी से मुक्ति प्रदान की? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने नज़रबंदी से मुक्ति प्रदान करी। छत्रपति शाहू ने किसे अपने राज की राजधानी बनाया? सतारा। छत्रपति शाहू ने किसे अपने राज की राजधानी बनाया? सतारा को। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खां गारदी ने। इब्राहिम खां गारदी ने। दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? शाइस्ता खां को। वह मराठा सरदार राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की? होलकर। पेशवाओं में किसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। पेशवाओं में किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। किस पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया? बाजीराव द्वितीय के समय में। शिवाजी के शासनकाल में कौन कर वसूल करता था? पटेल। वह मराठा सरदार राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की? होलकर ने।
पेशवाओं में किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। किस पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया? बाजीराव द्वितीय के। शिवाजी के शासनकाल में कौन कर वसूल करता था? पटेल। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने। भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। मंदसौर की संधि कब संपन्न हुई? 6 जनवरी 1818 ईस्वी में। तृतीय एवं अंतिम अंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग। शाहू को मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी? वकील ए मुतलक। वकील ए मुतलक की उपाधि दी थी। उपज का कितना प्रतिशत शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूल करते थे? 33%। किसने हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की? शिवाजी ने। हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण किसने की थी? शिवाजी ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। मुगल और मराठाओं के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? शाहजहां के। मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार कर ली? शाहू ने। मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार कर ली? शाहू ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु गोविंद सिंह के। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता कर धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन ने। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने साधु वेश त्याग कर राजसी वेश पहनना प्रारंभ किया? गुरु अर्जुन देव ने। पंजाबी का प्राचीनतम रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव की। सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? मुगल काल में। सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। किस सिख गुरु द्वारा सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया गया? गुरु अर्जुन देव के। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने लिखे थे। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का काम प्रारंभ किया? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने। आनंदपुर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया? गुरु तेग बहादुर ने। आनंदपुर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया? गुरु तेग बहादुर ने। किस
सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने कहा था कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? गुरु तेग बहादुर ने। किसने गुरु की गद्दी की प्रथा समाप्त करते हुए गुरु बानी को ही गुरु का स्थान प्रदान किया? गुरु गोविंद सिंह ने। दसम पातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों को संकलित किया गया? गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरुद्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह। नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण।